Hello बच्चों, let's read the question. The question says in monoadelphous conditions, stamens have A. Filaments of all united in one group but anthers are free. B. Filaments united in groups but all anthers are free. C. Anthers are fused but filaments are free. D. Both anthers and filaments are fused. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एंड्रोशियम की मोनोअडल्फस कंडीशंस में स्टेमन्स कैसी होती हैं. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शंस है. हमें इनमें से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है. की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा हमारा इस क्वेश्चन में? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर और एंड्रोशियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज स्टेमन. स्टेमन के होते हैं दो पार्ट्स विच आर एंथर एंड फिलामेंट. एंथर होता है एक लोब्ड स्ट्रक्चर जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और फिलामेंट क्या है? एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. एंड्रोशियम के अगर कुछ कंडीशंस को हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट कंडीशन विल बी मोनोएडल्फस कंडीशन. तो मोनोएडल्फस कंडीशन में क्या होता है? हमारे जितने भी स्टेमन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं इनके फिलामेंट्स फ्यूज हो जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं. तो व्हाट वी कैन राइट इज फिलामेंट्स फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप. और इस तरीके के स्टेमन्स में क्या होता है? एंथर्स आर फ्री लेकिन हमारे फिलामेंट्स फ्यूज्ड होते हैं. और मोनोअडल्फस कंडीशन हम कौन से प्लांट में ऑब्जर्व करते हैं? इन मालवा. सेकेंड टाइप की कंडीशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं इन स्टेमन्स इट इज डायअडल्फस कंडीशन. तो डायअडल्फस कंडीशन में क्या होता है? फिलामेंट्स फ्यूज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं टू ग्रुप्स. और इस तरीके की कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन स्वीट पी. और अगर फिलामेंट्स फ्यूज होकर मोर देन टू ग्रुप्स बनाए, मोर देन टू ग्रुप्स, तो इस तरीके की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पॉलीएडल्फस कंडीशन. और पॉलीएडल्फस कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन सिट्रस. अब अगर बात करें एक ऐसी कंडीशन की जब स्टेमन्स के फिलामेंट्स फ्री हैं लेकिन एंथर फ्यूज्ड है. व्हेन फिलामेंट्स आर फ्री बट एंथर इज फ्यूज्ड, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड सिंजिनिशियस स्टेमन. और इस तरीके की कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन मेंबर्स ऑफ एस्टेरेसी. एक ऐसी कंडीशन की बात करते हैं हम जिनमें स्टेमन्स कंप्लीटली फ्यूज हैं एक दूसरे से. व्हेन स्टेमन आर फ्यूज्ड कंप्लीटली, यानी कि एंथर भी फ्यूज्ड है एंड इनके फिलामेंट्स भी फ्यूज्ड है विद वन अनदर. और इस तरीके की एंड्रोशियम कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप इज कॉल्ड सिनेंड्रस कंडीशन. और ये हम ऑब्जर्व करते हैं इन क्यूकरबिटा. तो हमारे पास जो ऑप्शंस है इन ऑप्शंस में हमें क्या पूछा गया था कि मोनोएडल्फस कंडीशन में स्टेमन्स में क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर कि फिलामेंट्स यूनाइटेड होते हैं इन वन ग्रुप लेकिन एंथर्स फ्री होते हैं. ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज अगर फिलामेंट्स एक से ज्यादा ग्रुप में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम डायअडल्फस या पॉलीअडल्फस कंडीशन कह सकते हैं. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज अगर एंथर्स फ्यूज्ड और फिलामेंट्स फ्री हैं तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं सिंजिनिशियस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज अगर एंथर्स और फिलामेंट्स दोनों ही फ्यूज्ड है तो इसे हम कहते हैं सिनेंड्रस कंडीशन. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.